जय भीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी भाइयों को अपने यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में स्वागत है। आप सभी को सभी लोगों का यह अपना चैनल है और आप सभी लोग के लिए मैं फिर आपकी सेवा में हाज़िर हुआ हूँ। किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले जो बेसिक चीज़ें मैं देखता हूँ उसके बारे में बताने के लिए यह वीडियो इसी सिलसिले का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लीज़ आप पहले पार्ट को देखिए, पहले भाग को देखिए। जब आप पहले भाग को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पहले भाग में हमने आपको क्या बताया? पहले भाग में हमने बताया कि आप क्रोम पर जा कर के स्कैनर सर्च करेंगे और स्कैनर सर्च करने के बाद कंपनी का नाम डालेंगे, जिस भी कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करनी है, और वहाँ पर नाम डालने के बाद जो कंपनी जो कारोबार है, सारी बेसिक चीज़ें हम जानेंगे। तो उसी के सिलसिले में ये हमारा वीडियो यहाँ तक पहुँचा था। जहाँ तक हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। यह इसका दूसरा भाग है। तो हम बात कर रहे थे डिविडेंड के बारे में कि अगर स्टॉक हम सपोर्ट पर ख़रीद के और इस सपोर्ट को डाल भी देते हैं तो हमें कितना फ़ायदा मिलता है। यानी कंपनी हमें 6% का करीब 5.6% का डिविडेंड देती है साल में। यानी कंपनी जो भी कमाएगी उसमें से हमें 6% का, यानी जो भी हमारा रहेगा उसका 6% शेयर की कीमत रहेगी, उसके 6% हमें जो है हर साल डिविडेंड मिलेगा। और जो उसकी कीमत बढ़ेगी सो अलग। या हम सब्बल के ज़रिए जो ट्रेडिंग करेंगे वो अलग है, जो हमारा तरीका है। ठीक है, तो और आगे हम बढ़ते हैं तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। फिर ROC मैं देखता हूँ, ये देखता हूँ ROC। तो ROC 17 रुपये 90 पैसे, ये ठीक है। ROE देखता हूँ, ये 15 रुपये 50 पैसे, ये भी ठीक है। फिर मैं देखता हूँ फेस वैल्यू, कंपनी की फेस वैल्यू क्या है। तो कंपनी की फेस वैल्यू 2 है, ये भी मेरे लिए सही है। यानी फेस वैल्यू 2, फेस वैल्यू 5-10 होता है तो और अच्छा होता है। अब फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू होता है ये, अगर कंपनी कभी बोनस देना है, कंपनी को स्प्लिट करना है तो ये उसमें काम होता है। किसी भी कंपनी का जब फेस वैल्यू 10 होता है तो उसको विभाजित कर सकते हैं, यानी कई हिस्सों में बांट सकता है कंपनी अपने शेयर के प्राइस को। जिसको आप सुने होंगे, इस कंपनी ने स्प्लिट किया। किसी कंपनी का शेयर 192 पे था, फिर कंपनी ने उसको एक शेयर के 5 शेयर बना दिए, स्प्लिट कर दिए। तो फेस वैल्यू का काम यही होता है। या कंपनी ने बोनस दिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे क्या देखते हैं? इंडस्ट्री पी। यानी ये क्या होता है? यानी ये क्या होता है? यह होता है कि मार्केट में इसकी वैल्यू, मतलब कंपनी की जो और सारी कंपनियां हैं उसके वैल्यू में, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, इस चीज़ को समझाने के लिए होता है। तो ये 20 रुपये है और पी हमारा कितना था? वो भी 20 रुपये ही था। तो इस हिसाब से कितना था पी? स्टॉक पी 15 रुपये, स्टॉक पी 15 रुपये था और मार्केट इसको वैल्यू कितना दे रहा है? 20 रुपये। 5 रुपये ज़्यादा ही है, यानी 5 रुपये सस्ता ही मिल रहा है हमें, देखा जाए तो 5 पॉइंट। तो ठीक है। हाँ, अब जो आगे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम लोगों के लिए देखना होता है कि कर्ज, कंपनी पे कर्ज कितना है, डेट टू इक्विटी। तो कितना है इस कंपनी में कर्ज, कितना है आप देखिए, 0.23, यानी 0.23%। और कितने परसेंट शरीयत के हिसाब से होना चाहिए किसी कंपनी के कर्ज? 33%। 0.33%। शरीयत के हिसाब से कितना कर्ज होना चाहिए? 0.33%। और इसमें कितना है?
0.23 23%। तो इस हिसाब से शरीर के हिसाब से भी ठीक है। हाँ, और ये भी देखना होता है कि कंपनी क्या कारोबार करती है, कि जैसे बहुत सारे कारोबार जो हमारे लिए हराम है ना, तो जो कारोबार हमारे लिए हराम है तो वो कंपनियां जो उस तरह का काम करती हैं वो भी कंपनियां भी हमारे लिए हराम है। तो ये चीज़ें आप जब पहले देखेंगे कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, तो उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। भाई शराब वगैरह ना बनाती हो ऐसी, भाई जो चीज़ें हमारे लिए कारोबार करने के लिए हराम है वही चीज़ें इसमें भी होता है हराम है। और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज ना हो, अगर ज़्यादा कर्ज होता है तब भी वो हमारे लिए हरामी होगा। तो फिर होगा नंबर इक्विटी शेयर, और पित तो कोर्सी स्कोर उसका 5 रुपये है, 5-10 रुपये उसका सही रहता है। शेयर होल्डर कितने हैं कंपनी में, ये आप देखिए यहाँ पर कंपनी में कितने सेल होल्डर हैं, यानी कितने कितने लोगों ने इस कंपनी को खरीद रखा है, यानी कितने लोगों ने इस कंपनी में शेयर खरीद के रखा है, वो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो कितने लोगों ने इस कंपनी के अंदर शेयर खरीदा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, यानी 26 लाख 3140 26,31,40 लोग इस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एफआईएस की होल्डिंग, ये देखिए भाई, ये मैं देखता हूँ एफआईएस की होल्डिंग कितने है, 8.32%। इन्होंने होल्डिंग चेंज की है, थोड़ी सी होल्डिंग इन्होंने चेंज की है। डीआईएस की होल्डिंग कितनी है, ये आप देखिए 7.86% इन्होंने चेंज किया है। यानी एफआईएस ने इसमें क्या किया है, एफआईएस ने इसमें होल्डिंग को बढ़ाया है 0.10%, और डीआईएस ने क्या किया है 0.52% अपनी होल्डिंग को घटाया है, चेंज किया है। और पब्लिक की होल्डिंग कितनी है भाई, जो मजबूत शेयर होते हैं इस तरह के उसमें पब्लिक बहुत कम होती है, उसको ये समझ नहीं आते ना, वो कहते हैं ये शेयर भागता नहीं यार, बस धीरे धीरे एक ही जगह रखता है ये फलाना धमाका, तो उसको पसंद नहीं आता। उसको चाहिए कि बस 1 महीने में उसका पैसा ना डबल हो जाए। अब 1 महीने में पैसे, आप सोचिए किसी बिजनेस में 1 महीने में पैसे नहीं डबल होता है यार भाई मेरे। हाँ, ये है किसी भी शेयर को आपने अच्छे से रिसर्च किया और इंतज़ार करके बैठे हैं, मौके पर चौका मारना होता है। जैसे कि अभी मैं सुज़लोन में या जेपी पावर वगैरह में बताता रहता हूँ भाई, कुछ ऐसी खबरें आई और उसकी वजह से मार्केट नीचे गया, 40 रुपया चला गया सुज़लोन, वहाँ पर हमने पकड़ लिया तो हमारा 50% का कितने दिन में आ गया, 1 हफ्ते में आ गया। तो यही है मौके पर चौका मारना। अब जैसे विप्रो है 85-86 पर मिल रहा है, अब यहाँ पर हमने पकड़ लिया, 6 महीने के बाद ये 250 रुपये के आसपास चला जाएगा, तो 6 महीने के अंदर हमारा कितना रिटर्न मिल जाएगा, 20-25% मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, मौके पर चौका मारना। तो ये एक दूसरी चीज़ है। अब कंपनी के पास डेप्ट कितना है, यानी कितना रुपया बाकी है देना है, जो देना है वहाँ तो आपको हमने परसेंटेज में दिखा दिया। अब ये यहाँ पर देख लिए कितना रुपया देना है, वो भी यहाँ पर बता रहा है। क्या बता रहा है, कितना देना है भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, 20,000, 291 करोड़, यानी कंपनी को कितना देना है कर्ज जो है, मात्र कितना है 20,291 करोड़ कंपनी को कर्ज है टोटल। और कंपनी के पास रिजर्व कितना है, यानी उसके एवज में जो देना है उसके एवज में कंपनी के पास पड़ा हुआ कितना है, फ्री में पैसा पड़ा हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है कंपनी के पास, तो 85,991 करोड़। देना कितना है 20,000, है कितना 85,000, तो वो कोई कर्ज है।
सोचिए, वो कोई कर्ज है कंपनी के ऊपर? कुछ नहीं, कर्ज क्या मतलब, जीरो है समझ लीजिए एक तरीके से देखा जाए। अब क्या देखना है, अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी के एसेट कितने कितने, कंपनी के पास करंट एसेट कितने हैं, टोटल एसेट कितने हैं, बैलेंस शीट टोटल कितनी है। अब ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब कभी किसी दूसरे दिन बताएंगे आपको। एसेट कंपनी के पास देख लीजिए, एसेट कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस हज़ार, लाख। 1,41,408 के कंपनी के पास टोटल एसेट है। और कंपनी कितने की है, मार्केट कैप कंपनी का कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस हज़ार, लाख, 2,17,74। और यहाँ एसेट कितने हैं कंपनी के, 1,41,408 के एसेट हो गए। अब ये कंपनी के पास रिजर्व कितना है, 85। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो एसेट क्या होता है, एसेट होता है जो कंपनी की जो चीज़ें होती हैं, कंपनी के पास जो माल होता है, कंपनी के पास कुर्सी, चेयर वगैरह, जो भी कंपनी का जो सामान होता है उसको एसेट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ कंपनी का चार्ट भी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम चार्ट को अपने हम ब्रोकर के चार्ट पर ही समझ लेंगे, तो इसको यहाँ छोड़ते हैं, हटाते हैं। अब ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ये है, ये चीज़ें समझिए, ये इसको मैं हिंदी में कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये कंपनी यहाँ पर बता रहा है उसके अंदर क्या अच्छाई हैं और क्या बुराई हैं, ठीक है। तो आप और अच्छे से समझिए, बिल्कुल देसी भाषा में समझिए, इसके लिए मैं हिंदी में कर देता हूँ इसको। ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है पेशेवरों की कंपनी के अंदर क्या अच्छी बातें हैं और क्या ख़राब बातें हैं। यहाँ पर आप अच्छे से समझिए कंपनी में क्या दोष हैं, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेंगे भाई। ये आपका काम है किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले। अब इसको मैं इंग्लिश में ही करता हूँ, तो आपको चीज़ें समझाने में आसानी होगी और मुझे भी। अब आपको बता दिया मैं, इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि इसको कैसे आप इसको हिंदी में कैसे करेंगे और इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो ये इसका दूसरा पार्ट है, और हर बात को अच्छे से समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तभी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मुझे लगता है यह भी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसका तीसरा पार्ट भी बना दूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, कि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ आए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो जब कोई बिजनेस हम करते हैं तो हमारे सामने होते हैं, हम लोगों का कंपटीशन होता है। तो ये इसकी कंपनियां हैं इनके सामने कंपटीशन करने वाली, तो ये उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, इसको बोलते हैं पीयर्स। तो इसी ही सेक्टर की और सारी कंपनियां हैं, कौन सी है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है। अब ये यहाँ पर इनका पी वगैरह सब आपको यहाँ देखने में मिल जाएगा। अब इन्फोसिस का शेयर प्राइस कितना है और पी कितना है, टीसीएस का शेयर प्राइस कितना है, 2283 रुपये का, पी है 15 रुपये, 15.5 रुपये के आसपास। इन्फोसिस का प्राइस है 1142 रुपये और उसका पी है 15 रुपये के आसपास। और HCL का प्राइस है 1146 रुपये का, उसका पी है 18 रुपये के आसपास। विप्रो, मतलब कुछ कंपनियां हैं, टीसीएस और इन्फोसिस का पी और विप्रो का पी सेम है, ठीक है। तो ये उनके हो गए, टेक महिंद्रा है, ये उनके होंगे
पेयर्स, यानी इनके जिन लोगों से इनका इन लोगों से इनका कंपटीशन रहता है, सामने वाली कंपनी, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ जो होता है, मेन क्वार्टरली रिजल्ट। तो रिजल्ट को समझते हैं, तो ये इसका दूसरा पार्ट है। अब यहाँ से इसका हम तीसरा पार्ट आपको बना देते हैं ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आएँ। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं। और साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। इसी के साथ हम जल्द मिलेंगे इसके तीसरे भाग में।